हेलो दोस्तों, मैं सवाई आकाश के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 7 लेक्चर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, अब 8.1 के बाद 8.2 पर आए हैं। मैंने 2 लेक्चर पहले एक वीडियो डाला था कि हाउ टू क्रिएट ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और सभी ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीख ली होगी। चलो आज क्विक रिवीजन के लिए मैं फिर से बता देता हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे निकालते हैं। अपन के पास कितने मान है? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थीटा है। ठीक है, 10वीं में अपन इतने ही मानों का अध्ययन करते हैं। बाकी अन्य मानों के लिए अपन 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं में मात्र इतने ही है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मैं बता दें सबसे पहले अपन को 1 से 4 तक के अंक लिखने हैं। 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग लगाना है। 0/4, 1/4, 2/4। मैंने डिटेल में अच्छे से समझा दिया है, मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। 4/4, ये 0 हो गया, ये 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 1 हो गया। सब का अंडर रूट लगाएंगे, सब का अंडर रूट 0, सब का अंडर रूट मतलब सब का अंडर रूट लगा देंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू के लिए थीटा के नीचे लिखा कॉस थीटा की वैल्यू, वहां से लेके यहाँ तक फिर से रिपीट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन थीटा की वैल्यू के लिए इनका भाग लगा दो, कितना आएगा? 1, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार साइन कॉस टेन के मान निकाल के कोसेक सेक और कॉट के मान निकाल देंगे उल्टा करके। ठीक है, ये तो हो गया अपनी सत्संगति की टेबल। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, मैंने कोई रिवीजन कराया है, हालांकि मैंने 2 वीडियो पार्ट 6 में पूरा डिटेल बताया हुआ है कैसे आती है, उसको आप सीखिए और याद करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू, है ना, फाइंड द वैल्यू। सबसे पहला है साइन 30 अंश और 60 अंश। साइन 60 अंश और 30 अंश। अब तो उसका मान ज्ञात करना है। ये बिल्कुल सरल सवाल है। यदि आपको साइन 60 और कॉस 30 और साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बताना, कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन सीधा सीधा मान रखना है। इसलिए मैंने बोला था भैया ये मान याद रहनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है, पहले क्वेश्चन लिख दिया है, गिवन दिया है, थर्टी की वैल्यू कॉस 60, साइन 60 कॉस 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अभी आप टेबल से देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको टेबल से ना देख के आपको याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएंगे। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 30/2, और कॉस 30 की वैल्यू वही होती है। हो गया सॉल्व, 1/4 हो गया, प्लस √3 4 हो गया, 1/3 हो गया, 4/4 हो गया, 1। ये आंसर। क्या कठिन है इसमें, ये बताइए मुझे आप, क्या कठिन है इसमें? कुछ नहीं है कठिन इसमें, सीधा सीधा साइन 30 कॉस 60 सबकी वैल्यू रख दी। चलो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है।
टू टेन स्क्वायर 45 अंश। कुछ नहीं करना है, मात्र सारणी से मान उठा के रखना है। प्लस कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका मान निकालना है। सॉल्यूशन में क्या हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 2 tan वर्ग 45 अंश कोस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, tan 45 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा माइनस 1/4 हो जाएगा। लघुत्तम आएगा L 4, ये तो पता है ना सबको। तो 4 1 की 4 में डाल देंगे 8 3 1 10/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। इसको प्रॉब्लम है इसमें, जैसे सही तो किया है, 2 गलत हो गया कुछ। 3/4 माइनस 1/4 8 3, तो गलत क्या है, यस cos 30 अंश साइन 60 दिया, सॉरी साइन 60 यहाँ पे दिया है, ठीक है। सवाल गलत बता लिया पहले, √3/2 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ से थोड़ा बदल जाएगा चैन, सॉरी इसलिए कहते हैं कि ये आपने साइन गलत सवाल गलत बता लिया, मिस्टेक है, सेम टू सेम है, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो और सरल होगा, 2 गुणा 1 2, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार प्रश्न 1 में छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत से हैं, आप घर जाकर कीजिएगा। चलो मैं चौथा बताता हूँ, पांचवा आप लोग खुद कर सकते हैं। चौथा चौथा दिया है साइन 30 तो मैं यही कर रहा हूँ, पूरी एससीईआरटी इसी में से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी सीबीएसई हो चाहे एमपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन लाने की संभावना बहुत ही कम रहती है, ना कि बराबर। आप लोगों को कुछ ज़्यादा लग नहीं पड़ा रहा, मात्र एनसीईआरटी ही। इन सवाल को गलत नहीं उतारोगे, सही कर लोगे। मैंने सवाल थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, उत्तर मिस्टेक आ गया, ध्यान से पढ़े सवाल को। जब मेरे से मिस्टेक होगा, जो इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। साइन 30 अंश tan 45 माइनस कोसेक 60 अंश सेक 30 अंश कोस 60 अंश और 45। मैं इसका पहला ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, और इसके बाद जितने क्वेश्चन थे आप रख करेंगे, जो कि सबके मान ही रखने, सबके मान रखता हूँ। एक बार फिर सवाल में लगा देता हूँ मैं, साइन 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 कोस 60, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट मान रखो 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है, ये बात मान मुझे याद है, लेकिन आपको भी रटे होने चाहिए। कोसेक 60 की, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू 2/3, बिल्कुल सही। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है,
इसको करेंगे, एक उसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, हम लिखा तो नहीं, क्या नहीं पता, 1/3 3 कर 3 4 बटे 4 3 कर 3 खड़े 3 4 3 खड़े 3 इधर लोग कुछ क्वेश्चन जोड़ लेंगे। और उसके बाद परिमीकरण करेंगे तो पूरा हो जाएगा, इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना आंसर लिख सकते हैं, परिमीकरण करेंगे, ऊपर ऊपर स्क्वायर जाएगा है, ठीक है। परिमीकरण करते हैं, तो अभी स्टार्ट करेंगे, परिमीकरण कर सकते हैं हम, ऐसा करके हर का परिमीकरण करेंगे हम। हालांकि तरह के दिन गलत नहीं बात करेंगे, 3 खड़े 3 4 पहला परिमीकरण में नीचे वाली राशि चल के ऊपर नीचे काम कर सकते हैं। ये तो बार बोलेगा, ये बार गलत नहीं होगा, ये बार ठीक है। ये ना बिल्कुल बात क्या होगा, इसका मैं कोड खुद दे रहा हूँ, 3 बटे 3 का मान 4 का मान 2 गुणा 3 गुणा 4 9 गुणा 3 16, सही है ना। फिर यहाँ पे आते हैं, इसका आएगा 9 27 16 24 ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। मैंने क्या करना है, साइन 30 की वैल्यू रखी, टेन 45 की वैल्यू रखी, कोसेक 60 की वैल्यू रखी, सेक 30 की वैल्यू रखी, कोस 60 की वैल्यू रखी, कोट 45 की, कुल कैलकुलेट कर दिया, यहाँ तक आए। ये भी आंसर सारे थे, इसमें मैंने और किताब से आंसर बनाने के लिए हर का कैलकुलेट किया, पूरा कैलकुलेट किया और एक आंसर आया। आठ में है कुछ नहीं, यही है सिर्फ मान रखो उत्तर पाओ, मान रखो उत्तर पाओ, मान रखो यही बस। अर्थ में एक प्रश्नावली उद्देश्य है कि आपको त्रिकोणमिति की सभी फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, सभी भी साइन 30 60 45 90 cos tan cot cosec sec, तो क्या आप ऐसे करके करेंगे है, एक एक क्वेश्चन हटाना। अब अगर प्रश्न 2 में सही विकल्प चुनिए तो सॉल्व कर देता हूँ प्रश्न को। टू डंकेशंस यहाँ से पहले बोला, यदि किसी भी सवाल में डाउट होगा, कोई सवाल समझ में ना आया हो, या ऐसा सवाल जो मैंने यहाँ ना कराया हो, आपको होमवर्क दिया हो, वो सवाल
क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं पूरा समझा दूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में भी नहीं आया कुछ पूछा मैंने, ठीक है। बिल्कुल पूछे, निश्चिंत होकर पूछे, मैं आपको बिल्कुल आपको फ्री और निःशुल्क एजुकेशन देने के लिए आया हूँ, क्वालिटी कंटेंट। मेरा लक्ष्य है कि मैं फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, इसलिए मैं इतना शानदार कंटेंट ला रहा हूँ। मैं वही कंटेंट ला रहा हूँ जो आपके स्कूलों में या कई प्राइवेट गवर्नमेंट सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उससे नीचे नहीं है। बस इसका मान रखिए। ऑप्शन भी है इसके, ऑप्शन है, ऑप्शन है इसमें साइंस आर्ट कॉस्ट आर्ट अभी बताना कि इसमें से सही कौन सा। पहले कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर लेंगे। देखो 210 प्लस 10 है 35 की वैल्यू का मान क्या होता है? 35 का मान होता है 1/3 1 प्लस 1/3 का कोई स्क्वायर है तो 2/3 1 धन 1/3 हमारे पास ये समझ ना, ठीक है। कुछ नहीं आ जाएगा, 2/3 अपॉन चलो 3 लेना, ठीक है। ऊपर का जाएगा 2/3 3 गुना 3/4 देखो तो 2/4 पहले 3/2 से, ठीक है। √3 की पंचमा कर देंगे, बचेगा 3√3 और 2 गुणा 3 3 से सीधा जा रहा है, 3/2 है, ये हो जाने का ही बड़ा है साइंस आर्ट वाला है ना, ये वैल्यू साइंस आर्ट की क्वांटिटी है, ये से करना था निकलना मान लिए, ठीक। तो क्या कुछ नहीं किया, 35 की वैल्यू रखी, यहाँ पर 35 की वैल्यू रखी, ठीक है। इसको सब कैलकुलेट करते रहे, यहाँ पर थोड़ा सा आपका परिमाण कर दिया, करणी में ऊपर नीचे मान कर दिया, क्योंकि करणी हमेशा ऊपर अंश में ही रहती है, हमेशा याद रखना कि करणी हमेशा हर में रहे, हर में रहा में अगर है तो उस करणी के ऊपर नीचे परिमाण कर दो, करणी हमेशा अंश में ही रहनी चाहिए, है ना। ये अब दूसरा सवाल आप कर लेंगे, तीसरा सवाल मैं कराता हूँ। आज 8 2 प्रश्नावली पूरी में खत्म करके ही जाऊँगा, उसके पहले तो मैं जाने जाऊँगा, यही भी कोशिश है। क्वेश्चन है ये भी if sin 2a √2 sin a है तो ये बराबर होगा 0 30 45 90 0 30 45 इसके करने के एक तरीका ऑप्शन से, ऑप्शन से अगर आपको 0 साइन जीरो होता है और अभी साइन 0 रखो तो ये भी 0, ये बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर तो 0 आएगा,
तो यहाँ साइन जीरो रखेंगे, साइन जीरो का जीरो, यहाँ भी साइन जीरो रखेंगे, जीरो इसका आंसर जीरो है। ठीक है, लेकिन एक अलग मेथड होती है, ठीक है ना, सीधा बात सही बताते हैं ना। एक इसमें एक मैं इसकी अलग मेथड 11वीं में भी पढ़ते हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, साइन टू ए का फॉर्मूला जाएगा, लेकिन आपको 10वीं में साइन टू ए का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो साइन टू ए टू साइन 35 की वजह से नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा, 45 की वजह से नहीं आएगा, नहीं आएगा, और 90 तो नहीं आएगा, इसका आंसर है। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Most important question. यदि 10 की हंड्री सिस्टमेटिक कुछ नहीं करना है, दिया है 10 8 बराबर ये चूंकि अपन जानते हैं 10 60 बराबर का होता है, जहाँ गणित है और 10 साइड रख देंगे, यहाँ से 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं कैंसिल करेंगे, ये हमें बराबर बचेगा इसी प्रकार ए और बी आखिर तो दिया नहीं सॉरी ए और बी बराबर समीकरण है, आपको पता है ए बी और ए बी के दो समीकरण है जिसको हम लोग से हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण एक माइनस समीकरण दो ऐसा बनेगा, है ना, क्या रहेगा इसमें ए धन बी बराबर 60 ए और बी बराबर इसमें गुणांक समान कैसे बदल देंगे, इनका एक कर देना, एक कम जाएगा, इधर कम जाएगा, टू बी बराबर 30 बी बराबर आया, बी बराबर आएगा, मेरा मान लिया बी का मान लिया, ठीक है, बी का मतलब मिडिल में फिट करो, देखो इक्वेशन मैं वैसे बता दूं एक बार, हम कैसे लिखना, ये कमाना है, आंसर क्या होगा, एक बड़ा बना चाहिए, बी को बना देंगे, बताओ किसको जवाब नहीं है,
इसको समझ में नहीं आ रहा है सवाल। इसलिए यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, पहले अपन नीचे नंबर दिए इसे करते हैं। एक तरीका ये भी करने का ये 45 बन रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। इवन भी की मान है मतलब एक 45 से भी 15 आ जाएगा, दूसरा तरीका ये भी है। डायरेक्ट हटा दो, कुछ नहीं घोड़े करना है। ये भी बराबर था, ये भी बराबर जब डायरेक्ट हटा दो तो हो जाएगा, और कट जाएंगे, हो जाएगा। ये बराबर 90/2 बराबर 45 का, ठीक है। इसी प्रकार बी बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे से एक करेंगे 60 में 45 करेंगे 15 ही आएगा, है ना। इसके अलावा मुझे लगता है कोई सवाल जो है जो इसमें डाउट होगा आपको, आज समझ लो ये कोई सवाल नहीं है। ये 45 भी बन रहा है ना, ये 45 भी बन रही है आंसर है। क्वेश्चन से क्या है बताइए, कौन सा सत्य है असत्य। अगर साइन ए नहीं है तो साइन है, साइन गलत है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यदि ए का मान अपन कुछ रखोगे घटा सकते हैं, सीधी बात, क्योंकि ए का बीटा सूत्र होता है। दूसरा थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। जो जैसे जीरो लेते हैं जीरो होता है, तीसरे वन माइनस होता है, बिल्कुल सही है। थीटा वृद्धि होने के साथ साथ पॉजिटिव मान में वृद्धि होती है, गलत है, क्योंकि थीटा वृद्धि होने के साथ साथ पॉजिटिव मान में हमेशा कमी होगी। पहला है साइन ए धन बी बराबर साइन ए धन साइन बी, ये गलत है। दूसरा थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। तीसरा थीटा में वृद्धि के साथ साथ पॉजिटिव मान वृद्धि होती नहीं, थीटा में वृद्धि के साथ साथ पॉजिटिव मान में कमी होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, गलत है। थीटा के हर मान पर 45 डिग्री का मान होता है, ये बराबर 0 पर कॉस परिवर्तन नहीं है, परिभाषित है, ये असत्य है। अच्छा, थीटा बराबर ये बराबर 0 पर कोटि परिभाषित नहीं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य। यहाँ पर आपने 8 नंबर प्रश्न किया है, त्रिकोण की सत्य लिखना पड़ेंगे। मैंने लिखाया था कि त्रिकोण की सत्य लिखना है, ये तीन को याद रखना है। ये सबसे लिखना है। पहले sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, इसलिए 1 प्लस tan थीटा बराबर sec थीटा, जिसे 1 प्लस cot थीटा बराबर cosec थीटा। इन तीनों का सुविधा हम को पड़े, ठीक है। इसी के साथ 8 नंबर 2 प्रश्नावली हो गई है, उसके मैं आपसे बता जाता हूँ। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों तक पहुँचाओ जहाँ जिनको वाकई ऐसे वीडियो की जरूरत हो। अपन का एक या दो पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम होगा त्रिभुज, ठीक है।